बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ। और मुझे बताइएगा कि आप लोगों के रमज़ान कैसे चल रहे हैं और ईद की तैयारियां कहाँ कहाँ तक पहुँच गई हैं। तो जी आज जो है ना हम लोग जा रहे हैं सैंडल जो है ना अपने लिए लेने, अपने शूज़ वगैरह ले रहे हैं। ईद की ज़ाहिर है जब हम कपड़े तो अच्छे अच्छे बना लेते हैं तो चप्पलें भी चाहिए होती है उसके साथ साथ। तो जी सैंडल लेने जा रहे हैं और यहाँ मैं जो है ना अम्मी के साथ जा रही हूँ। अम्मी। हाँ बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले अम्मी। हाँ अम्मी देखो चलो। कितनी थक गई हैं लेकिन फिर भी अम्मी कह रही है नहीं सैंडल ले लो। हाँ मैं तो कब से बोल रही हूँ, रोज़ा खुलने के बाद हिम्मत नहीं होती, दिल करता है अब लेट जाओ, जिससे में से टूटा टूटा लगता है। तो मैंने कहा सैंडल ले लो, फिर ये ना और रश बढ़ जाएगा तो फिर वो समझ में भी नहीं आता, वो दिखाते भी नहीं है। तो मैं कह रही हूँ पहन लो। पिछले साल ना, पिछले साल मैं खुद लेकर आई थी ना, फिर जब तो तुम हाँ उसमें थी चिल्ले। मैं नहीं गई थी। आप खुद लेकर आई मैं थी और खुद वो ले। रखी भी है अभी। इतनी अच्छी सैंडल है वो, थोड़ा सा बड़ा साइज है ना क्योंकि जब मेरे पाँव थोड़े जो है ना स्वेलिंग हो रही थी तो वो हाँ इतना पहनने में नहीं आती। थोड़ा सा साइज वो बड़ा, एक साइज बड़ा है मेरे। जब तो मेरे जब सही थी। सही। और अम्मी यहाँ ना मैं एक बात और मुझे अभी बड़ी अच्छी सी याद आई जब वो आप उसने वो बात कही ना आपने। तो मेरे पास ना एक इंस्टाग्राम पे आई नाजिश आसिफ की ना। तो कहने लगी कि ना भाभी आप सबसे कहिएगा कि मेरे लिए स्पेशली दुआ करें क्योंकि जो है ना मेरी सास जो है ना वो मुझे बहुत मारती हैं। और मारती। हाँ मारती हैं और क्या कहती हैं कि ना मेरे बाल नोचती हैं। अच्छा। इतनी जोर से बाल नोच के, यानी रमजान में, और वो भी जो है ना अभी इसी कंडीशन से गुजर रही है, यानी वो भी प्रेग्नेंट है लेकिन उसके बावजूद जो है ना उनके साथ इतना वो करती हैं। तो कहनी कि ना बस काश मेरी दूसरी सास होती। तो तो वो क्या ना बाल खोल के फिरती रहती है क्या? नहीं, यानी बाल चुटिया वगैरह भी बनी होती है ना। तो हाँ। उन्होंने मुझे यही मैसेज करा कि जो है ना ऐसे करके तो ये बाल तो ना नोचती बहुत हैं। गलत बात है। बाल खींचने का या तशद्दुद करने का तो हक किसी को भी नहीं है, हत्ता के माँ बाप को भी नहीं है। आप समझा सकते हैं, आप कह सकते हैं, नहीं करते तो आप अपने काम से काम रखें, उनको अपने काम से काम रखने दें। मगर हाथ उठाने का तो कोई ये तो ना तरीका नहीं हुआ ना। किसी की बेटी को लाके आप बाल नोच रहे हो या कह उसके रही ऊपर कि हाथ उठा रहे हैं। मैं कुछ भी कर रही होती हूँ ना वो पीछे से आती हैं, मेरे बाल नोचती हैं और मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा मारती हैं, मुझे बहुत तंग करती हैं मेरी सास जो है ना वो इस अच्छा। तरीके से। हाँ भाभी मैं इस तरह ना डर जाती हूँ। अब पता नहीं क्या मामला है, अल्लाह जाने। ये तो भाई ये बता रही ना बात, अब दो तरफा बात सुनेंगे तो पता नहीं क्या बात है। सही। बहरहाल इनका अगर जो इस तरह की हरकत कर रही हैं ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। हो सकता है इनका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, ये कुछ अपनी खारें निकाल रही हों जो इनके जवानी में होता है ना बाज़ औरतों के साथ कि हमने वही जुल्म उठाया, हमने ऐसा करा तो हम भी आने वाली बहुओं के साथ ऐसा करें। तो बस क्या कह सकते हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत दे। आमीन। और अल्लाह पाक इसको आपको जो है ना इसका अजर देगा इंशाल्लाह ताला, अगर आप बेकसूर हैं तो। क्योंकि मुझे असली पूरी बात तो मुझे नहीं पता ना। पूरी हम्म। बात मुझे नहीं पता कि क्यों क्यों ऐसा करती हैं, उनकी क्या कंडीशन है, दिमागी तौर पे क्या है, क्या बीमार है, क्या सही। मसला है। अल्लाह पाक उनको उनके दिल में रहम डाले और आमीन। नेक हिदायत दे, आमीन। मोहब्बत डाले अल्लाह पाक। अल्लाह यही आमीन। भाई हम तो दुआ कर सकते हैं। बाकी हमने आपको देखा नहीं है, आपकी बात सुनी है, तो अल्लाह ना अच्छा करेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। तो जी बस ये थी, चले अम्मी देर हो रही है। हाँ चलो, अभी पप्पा बस वो आ रहे हैं, फिर चलते हैं। चले अम्मी अभी हम ठीक है। चल रहे हैं थोड़ा बाजार, मैंने कहा अभी चले जाते हैं, फिर नहीं तो रोज़े के बाद ही टाइम मिलता है, रोज़े में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। थोड़ा रेस्ट कर लें फिर चलते हैं थोड़ी देर में। ठीक चलो। है। तो जी अब हम आ गए थे ऑटोबान रोड जहाँ पे काफ़ी सारी जो है ना वैरायटी है सैंडल्स की। तो सबसे पहले जो शॉप पे चढ़े हम वो जेंट्स के थे क्योंकि अम्मी को जो है मज़हर भाई के लिए लेना था शूज़ वगैरह। तो अम्मी पसंद कर रही थी सैंडल और शूज़ भी देख रही थी कि मोहतर कैसा चलेगा क्या होगा। तो मैंने कहा अम्मी देख लें क्योंकि अम्मी ने उनके लिए पैंट शर्ट लिया है तो कह रही थी कि जूता सही रहेगा। तो साइज़ का इशू हो रहा था कि समटाइम्स ऐसा हो रहा था कि साइज़ समझ नहीं आ रहा था। तो अम्मी ने कहा चलो उसको कहूँगी कि खुद लेकर आ जाए या जैसा होगा तो मोहसिन के साथ जाके लेकर आ जाए। तो जी ये हुआ। फिर अम्मी ने कहा तुम देख लो मोहतर सैंडल तुम पसंद कर लो। तो हम आए नेक्स्ट शॉप के ऊपर और यहाँ जो है ना मुझे इतनी वैरायटी पसंद ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले साल की ही डिज़ाइंस हों। तो यहाँ एक सैंडल पसंद आई थी ये वाली अम्मी को। अम्मी कह रही थी कि ये देखो ये कैसी लग रही है और ये देखें पहन के भी दिखा रहे थे। और आप लोग बताइएगा कि ये कैसी लग रही थी। और दूसरी भी देखें ये सैंडल्स आई हुई हैं। अच्छा आप लोग भी बताइएगा कि किस किस ने जो है
सैंडल्स जो है ना वो ले लिए हैं अपनी ईद के लिए। मैं यहाँ हुसैन साहब जो है ना मेरी गोदी में लटके हुए थे, क्योंकि हुसैन जो है ना सो रहे थे। और जैसे ही मैं कार से बाहर निकली वो फ़ौरन से उठ गए और कहने लगे कि मेरे साथ जाऊंगी। और हसन जो है ना यहाँ खुश हो रहे थे माशाल्लाह से, इधर उधर तो कह रहे मम्मा मेरी वीडियो बनाए। अच्छा यहाँ देखें, ये जो है ये जो शॉप है, हम लोग आई थिंक मेट्रो पर हैं इस वक्त। तो यहाँ जो है काफ़ी फैंसी डिज़ाइंस आए हुए थे, लेकिन कुछ इसमें मुझे लग रहे थे कि कुछ ज़्यादा ही फैंसी हो रहे हैं। बच्चों के साथ जो है ना मैं इतनी ज़्यादा हील जो है ना अब नहीं पहन पाती। और सब ने अपनी दुकानों को माशाल्लाह इस तरीके से सजाया हुआ था कि बस क्या बताया जाए। सब ने अपनी दुकानों को बहुत खूबसूरत किया हुआ था, काफ़ी लाइट्स वगैरह लगाई हुई थी, क्योंकि अट्रैक्शन होती है ना तो फिर फ़ौरन से उधर जाता है कस्टमर। तो यहाँ देखिए मैं बैग भी ढूंढ रही थी अपना, लेकिन सारे बैग्स जो है ना वो हार्ड हो रहे थे जो है ना। तो मुझे जो है ना सॉफ्ट बैग की नीड थी। मैं सोच रही हूँ कि बैग ले लूँ एक अच्छा सा खूबसूरत सा, लेकिन सॉफ्ट हो, इतना ज़्यादा बड़ा ना हो इतना ज़्यादा छोटा भी ना हो, बस ऐसा हो कि ज़रूरत का सामान आ जाए। और यहाँ जो है ना फैंसी सैंडल्स रखी हुई थी जो कि आप पार्टी वेयर पहन सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा कैजुअली भी चाहिए था। तो यहाँ मैं ये पिंक वाली देख रही थी कि पिंक देख लें अम्मी, ये अच्छी लग रही थी, नाजुक सी भी थी। और थोड़ा पाँवों का इशारा थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल रोज़े चल रहे हैं तो इतना खुद के ऊपर जो है ना हम वो नहीं कर पा रहे। और यहाँ ये मैं ब्राउन बैग देख रही थी कि अम्मी कहने लगी अभी तुम्हारे पास ब्राउन ही है जो अभी मैं लेती हूँ अक्सर। और दूसरा ये है कि मुझे जो है ना अच्छा लगता है ब्राउन कलर बैग के अंदर ना। ब्लैक सब लेते हैं, लेकिन ब्राउन जो होता है ना वो जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट लगता है मुझे, और लेने में भी अच्छा लगता है। तो मेरी पिछले साल की भी और उससे पिछले साल की भी जो सैंडल है ना वो ECS की ही है, और अभी भी जो है ना मैंने ECS की ही ली है। तो 3 साल से मैं लगातार ECS की ही सैंडल ले रही हूँ, यानी यहाँ हम आ गए हैं और यहाँ से ही हमने जो है सैंडल लेनी पसंद करना शुरू कर दी थी। तो इनके सारे शोकेस जो है ना वो फुल भरे हुए थे और काफ़ी अच्छी वैरायटी भी थी, अच्छे लग रहे थे डिज़ाइंस मुझे। तो कलर्स भी काफ़ी अच्छे आए हुए थे ना, तो मैं अपने सूट के अकॉर्डिंग लेना चाह रही थी कि किस तरीके का मेरा सूट है, उसी के अकॉर्डिंग मैं सैंडल देखूं ताकि ईद की मैचिंग हो जाए। तो यहाँ मुझे ये सैंडल एक पसंद आई थी, क्योंकि इससे पूरा पंजा जो है ना कवर हो जाता है। अच्छा यानी हुसैन के पैदाइश के बाद ना मेरा थोड़ा पाँव जो है ना थोड़ा चौड़ा चौड़ा टाइप का सा हो गया है ना। तो मैं थोड़ा चाहती हूँ कि बंद सी सैंडल मुझे मिले, ऐसी स्लीपर मिले। तो ये बिल्कुल फ्लैट थी, तो मैं चाह रही थी थोड़ी सी तो बिल्कुल हल्की फुल्की सी तो हील हो, ये बिल्कुल फ्लैट थी। तो फ्लैट से बेहतर मुझे थोड़ी सी हल्की सी हील में अच्छी लगती हैं, ताकि चलते में और पहनते में लुक आए। तो इसी के काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे जो कि वो दिखा रहे थे। अच्छा देखने में ये ब्लैक कलर लग रहा है, लेकिन ये ब्लैक कलर नहीं था, ये ग्रीनिश शेड था। और जो हमने शुरू में बात करी जैसे कि अम्मी ने और मैंने वो जो नाजिश आसिफ की जो बात कर रही थी मैं, वो जो है वो कह रही थी कि आप दुआ करें भाभी मेरे लिए, क्योंकि यहाँ जो है ना मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरी सास मुझ पे बहुत जुल्म करती हैं और मैं सोचती हूँ कि काश मेरी दूसरी कोई सास होती। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएं। अम्मी ने भी यही कहा कि अल्लाह पाक सारी दुआएं जो है ना आपके साथ हैं, हमारी नेक दुआएं। और यहाँ बैग्स लेके देख रही थी, मुझे बैग्स अच्छा लग रहा था, ये वाला बैग मुझे पसंद आ रहा था। लेकिन मैंने क्यों छोड़ा इसको, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ सिंगल पॉकेट थी। सिर्फ इस वजह से मैंने इसको जो है ना रिजेक्ट कर दिया, वरना मुझे ये बैग अच्छा लग रहा था। और इसमें कलर्स भी काफ़ी थे, तो ये था कि काफ़ी सारे सूट्स पे चल जाता। लेकिन इसमें सिर्फ पॉकेट एक थी, तो इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। एटलीस्ट 2 पॉकेट्स होनी चाहिए ताकि जो है सामान रखने में आसानी हो। थोड़ा बच्चों का साथ हो गया है ना, तो एक तरफ बच्चों का सामान, एक तरफ मेरा मेकअप का यानी लिपस्टिक वगैरह छोटा मोटा थोड़ा सा जो भी है वो जो है ना मैं रख लूँ। अच्छा ये जो आप सैंडल देख रहे हैं ना, ये सैंडल इसकी प्राइस जो है ना आप लोग मुझे गैस करके उसके अंदर बताइएगा कि इसकी क्या प्राइस होगी। क्योंकि जब मैंने इसकी प्राइस सुनी थी ना तो मैंने सोचा यार ये इतनी महंगी, इतना महंगा इसके अंदर क्या है। थी कंफर्टेबल, सॉफ्ट थी, माना सब कुछ सही, लेकिन इतना महंगा इसमें क्या था। तो जी अब मैंने ले ली है अपनी सैंडल पसंद करके, और अब हम जा रहे हैं बाहर। और हसन जो है ना वो ज़िद कर रहे थे कि मुझे मैकडोनल्ड्स की आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। तो यहाँ जो है ना बिल पे वगैरह करके अम्मी साथ थी मेरी, अम्मी कार में चले बैठ गई थी हुसैन को। और यहाँ जो है ना बस मैं लेके कार में आ गई थी, और हुसैन हसन जो है ना अपनी चीज़ें दिखा रहे थे कि देखो मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। तो इंशाल्लाह मैं ईद की शॉपिंग में दिखाऊंगी कि हसन के लिए भी मैंने क्या क्या लिया है। और जी हम आ गए थे मैकडोनल्ड, और यहाँ इतनी लंबी लाइन थी कि बस क्या बताया जाए। लेकिन हसन की ज़िद थी तो पापा ने कहा कि भाई चलो हम इसको आइसक्रीम खिला देते हैं।
अच्छा, एक और बात, ऐसा लग रहा था जैसे आइसक्रीम खाएँगे ना तो हमारा जो ना रोज़ा रखते हैं ना, अंदर ऐसा लगता है जैसे गर्मी-गर्मी सी टाइप की ना, तो एकदम सुकून मिलता है जैसे तरी-तरी सी। और हुसैन जो है ना वो गाड़ी रुकी हुई थी ना तो अपनी विंडो से बाहर आ रहे थे, कह रहे थे बस मुझे बाहर निकलना है और छोड़ दो मम्मा। तो इतना खुश हो रहा था बाहर देख के, खूब क्लैपिंग कर रहा और हँस रहा माशाल्लाह जो है ना। और मैंने इसको इतना टाइटली पकड़ा हुआ था, मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। तो फिर मैं इसको बार-बार अंदर कर रही थी और इसका बस नहीं चल रहा था ये कार के अंदर से बाहर निकल जाए और उड़ जाए। हाँ, इसका दिल चाह रहा था कि मैं उड़ जाऊँ। तो जी, यहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कार्स आगे जाएँगी और कब हम लोग जाएँगे। तो अच्छा, मुझे बताइएगा कि किस ईद की जो है ना शॉपिंग पूरी हो गई है और आप लोग कितनी सैंडल्स लेते हैं? मैं ईद पे एक ही लेती हूँ सूट की मैचिंग की और फिर बाद में एक अलग से ले लेती हूँ। लेकिन ईद पे मैं एक ही पहन लेती हूँ सैंडल जो है ना। इस दफ़ा हो सकता है मैं 2 ले लूँ, अभी मैंने 1 ले ली है। और यहाँ देखें हम लोग आइसक्रीम ले रहे हैं। अच्छा, और आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि किसको ना किस टाइप की सैंडल्स पसंद है, फ्लैट पसंद है और हील्स वाली पसंद है। मुझे सॉफ्टी स्टाइल में पसंद है लेकिन स्टेप के साथ नहीं। मुझे स्टेप के साथ होती है ना उसमें बड़ी उलझन लगती है, क्योंकि पहनना बार बार ऐसे ही होनी चाहिए, बस पाँव डालो और चल दो, ऐसी होनी चाहिए फटाफट वाली। और इतनी कंफर्टेबल होनी चाहिए कि आप कहीं भी चले जाओ, आप पार्टी में भी चले जाओ उसको पहन के, और अच्छी भी होनी चाहिए, लुकेटिव भी होनी चाहिए। तो इस तरीके की सैंडल मिलना ना बड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी सारे जो है ना हर चीज़ देखनी पड़ती है एक-एक चीज़ लेने के लिए। तो हुसैन साहब को यहाँ लग रही थी भूख और वो कह रहे थे कि मम्मा मुझे भूख लग रही है, उनके इशारे मुझे समझ में आ गए थे। हाँ, मुझे भूख लग रही है। तो बस यही छोटी-छोटी सी बातें होती हैं बच्चों की। ये देखें, कह रहा था मम्मा मैं आपका हाथ काटी कर लूँगा, तीत आ गए ना इसके। तो कह रहा काटी करवाओ मुझे, इसकी तीदिंग होती है बहुत ज़्यादा। और ये आइसक्रीम मेरे पास आ गई है, मैकडॉनल्ड की आइसक्रीम किस-किस को पसंद है ज़रूर बताइएगा। और मैं हुसैन को खिला रही थी तो हुसैन ने नहीं खाई थी। माशाल्लाह हसन अब आइसक्रीम खा लेते हैं। हसन को पहले नहीं अच्छी लगती थी, हसन को ठंडी-ठंडी लगती थी। लेकिन अब हसन को माशाल्लाह से आइसक्रीम पसंद है, वो भी सिर्फ़ मैकडॉनल्ड की। तो जी बताइएगा कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा और किस-किस की ईद की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।